छोटे से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है और फॉरएवर की दुनिया में छोटा सा पर्सन हूँ और बड़े बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी एक जैसे पर्सन हैं। लेकिन हाँ, अब जो ट्रेनिंग होने वाली है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि Y2CC। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने 2CC क्यों की थी गाइस। सो 2CC एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और 2CC को समझने से पहले हमें फॉरएवर को समझना है और फॉरएवर को समझने से पहले मैंने अपने आप को समझा। मैंने जैसे अपनी स्टार्टिंग की कि मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से लेके मैंने सेल्स मैनिंग की और मैंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी मैं रहा। मैं एज अ प्रोफेशनल डांसर भी हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें कंप्लीट की। लेकिन ना एक पॉइंट जो था, कहते हैं ना हर पर्सन एक जगह जाकर के स्टेबल होना चाहता है, बस मुझे वो पॉइंट नहीं मिल रहा था। जैसे हर किसी पर्सन का एक ड्रीम होता है ना कि मैं कहीं तो जाके रुकूं, अगर रेस हुई है तो कहीं तो जाके जीतूं, कहीं तो जाकर के रुकूं, कोई तो सिग्नल मिले। ऐसा मेरे साथ में कहीं नहीं था। चाहे मैं प्रोफेशनल डांसर बन गया, चाहे सेलिब्रिटी के साथ में वर्क किया, चाहे मैंने सेल्समैन की जॉब की हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की, कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मिला तो फिर ऐसा मिला। हमारे मिस्टर रामजी शर्मा सर हैं, हमारे मेंटोर। वो एक लाइन कहते हैं कि जब फॉरएवर या तो समझ में नहीं आएगी, अगर समझ में आ गई तो फिर कुछ और समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अब मेरे साथ होगा। पहले तो कहते हैं शुरुआत में हमें जल्दी से समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारा ना माइंड सेट वैसा होता है। हर पर्सन ना एक एक कमेंट करेंगे कि हम फॉरएवर क्यों कर रहे हैं। एक लाइन, बस एक पॉइंट, कि सबके फॉरएवर करने का रीजन क्या है। और आज मैं कुछ रीजन बताने वाला हूं अपने, जो कि आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं अपने कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं। कमेंट्स सब पैसे के लिए आए हैं? अच्छा, पैसे के लिए कितने कितने आए हैं यहाँ पे, पैसे कमाने के लिए? ओके, पैसे के लिए नाम पे तो भैया सब लोग हैं यहाँ पे। और फैक्ट है गाइस। अच्छा, पैसे कमाने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? फॉर कैरियर सर एंड फैमिली, विशाल सर का पैसा, तनी जी का लग्जरी लाइफ, विशाल सर। थैंक यू विशाल सर, आपको हम सब चीज फॉरएवर प्रोवाइड कराता है और आपके साथ साथ हम सबको भी फॉरएवर प्रोवाइड कराता है। मेन पॉइंट है, हम सबके कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। कोई पर्सन पैसे के लिए आता है, कोई पर्सन यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए आता है, कोई पर्सन इनहेरिट के लिए आता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि मुझे ना एक पॉइंट जरूर पता चल गया था जब मैंने अपनी शुरुआत की। तो मेरे बाद में पता चला जा करके पावर ऑफ नेटवर्क। मैं जब सेल्स में था अकेला था, सिक्योरिटी गार्ड में था अकेला था। तो जब मैंने डांस क्लास अपनी स्टार्टिंग की एज अ प्रोफेशनली, तो मुझे बाद में पता चला एक एक बच्चे को प्रोफेशनली करवाना कितना मजबूर होना पड़ता है। मतलब मैं वहां पे करके रहा था, नेटवर्क कर रहा था। कुछ लोग छूटते थे, कुछ लोग आ जाते थे, फिर भी अपनी मंजिल चालू रहती थी। ओके। तो उसके बाद में फिर मैंने सेलिब्रिटीज के साथ में, क्या कहते हैं ना, एक्साइटमेंट तो होता ही है हर किसी को कि सेलिब्रिटी के साथ में ऑटोग्राफ ले लो, फोटो पिक करा लो। ऐसे मेरे साथ भी था, ड्रीम था किंग खान शाहरुख खान के साथ में काम करने का। 3 दिन मेहनत की। लेकिन आज वो मेहनत अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूं, ना तो शाहरुख मुझे जानते, ना ही मैं शाहरुख को जानता हूँ। हाँ, मैं उनको जानता हूँ, हर पर्सन जानता है, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। पावर ऑफ नेटवर्क। गाइस, हमारा मेरा जो मेन पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म पे आने का, वो है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करने का। हम सब लोग चाहते हैं ना यहाँ पे मान सम्मान, पैसा, रिकग्नाइजेशन, है ना, सब चीज हम लोग चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट तो लेकर के हमें काम करना ही पड़ेगा और उसी पॉइंट का नाम है 2CC। पावर ऑफ 2CC। कितने लोग ऐसे हैं? 2CC मेरे करने का जो मेन कारण था, सबसे पहला था क्राउड। आज चाहे कोई पर्सन 5 लाख की गाड़ी के अंदर जाना चाहता हो, चाहे कोई 50 लाख की गाड़ी के अंदर जाना चाहता हो, हर पर्सन ना एक जॉब से कनेक्ट हो जाता है। और जॉब का टाइमिंग क्या होता है? मॉर्निंग 8 to 10 और इवनिंग 6 to 8। और वो पर्सन कहां पर होगा? उसी क्राउड के अंदर। क्या है? 5 लाख की गाड़ी भी है और उसी क्राउड के अंदर 1 करोड़ की भी गाड़ी है। तो मेरा पहला जो पॉइंट था, जो मुझे समझ में आया इस फॉरएवर के प्लान को समझने के बाद में,
कि भैया क्राउड के अंदर तो नहीं रहना है। कौन कौन चाहता है कि मैं क्राउड के बीच में रहूं, मैं लोगों की भीड़ का एक सहारा बनूं? कोई चाहता है? मैं भी शायद कोई नहीं चाहता होगा, हर पर्सन चाहता होगा मैं कुछ डिफरेंट करूं। दूसरा पॉइंट आता है जॉब का। आप बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं, मैंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, और मेरी क्वालिफिकेशन इतनी खतरनाक है दोस्तों, जो मुझे ना आज भी पता नहीं चलता कि मैंने की भी है कि नहीं की है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है मेरी 12th पास। कितना प्राउड फील होता है मुझे ये सब चीज बोल के कि मैंने 12th पास की है। किस किस को होता है कि 12th पास किस किस ने किया है? लेकिन आज गाइज यही फॉरएवर की वजह से आज मैं कंपनी के एचआर को ट्रेनिंग देता हूं, पावर ऑफ 2 C's, पावर ऑफ फॉरएवर। इसी 12th पास पर्सन ने, आज एक पर्सन ने खुद अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा काम किया, ज्यादा नहीं, छोटा सा काम किया, और थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करके मैं किसी कंपनी के मैनेजर को ट्रेनिंग देता हूँ। किसी पर्सन के जो न्यूट्रासिटिकल के अंदर है मैं उसको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ फॉरएवर। अगर फॉरएवर नहीं होता तो कम्युनिकेशन होता ही नहीं। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्री लेने के बाद भी उनको अपनी एजुकेशन पे डाउट हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि एजुकेशन डजंट मीन्स गुड जजमेंट। जरूरी नहीं कि एजुकेशन आपको बहुत अच्छा से डिसीजन ले सकता हो, लेकिन हाँ, एक लिया गया डिसीजन आपको बहुत चेंज कर सकता है। एंड 2 CC इट मीन्स, मेरा सिर्फ बहुत मेन मेन पॉइंट थे। जब मैं मुंबई की ट्रेन के अंदर बैठा तो ना, आप बस खड़े हो जाओ, आपको चढ़ा भी देगी और उतार भी देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने वहां से समझा कि मुझे कभी भीड़ में तो नहीं जाना है। हर पर्सन ना कहता ना कि दूल्हा चाहे एक दिन का मालिक हो, लेकिन ना उस दिन उसको सबसे ज्यादा स्पेशली ट्रीट किया जाता है। ऐसा होता है। कहते ना हम दूल्हे हैं, उस दिन कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, जो आप मांगोगे वो मिलेगा, जो आप चाहोगे आपको वो पहनने को मिलेगा। एक दिन की वैल्यू। लेकिन मेरे माइंड में ना एक ही चीज क्लिक की कि मैं ये ऐसे दिन हर दिन क्यों ना हो। और कहते हैं कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसकी दिवाली भी खाली होती है, और जिसकी जेब में पैसा होता है उसका हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है दोस्तों? और हमसे पहले मिस्टर रैक्समोहन सर ने एक लाइन बड़ी प्यारी बोली थी, इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? इंसान की खाली जेब। और 99% नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100% यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग पैसे के लिए आए हैं यहाँ पे। और पैसे से ज्यादा मैं एक चीज और यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा जो 2 CC करने का कारण था, मैंने ना इसको सबसे पहले नोटिस किया। अच्छा, फॉरएवर के बारे में कौन कौन जानते हैं? सब लोग अपना ना रेज डाउन कर लीजिए। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि सब लोग को फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में पता है? सबको पता है? रेज हैंड कर दो, रेज हैंड करके फिर डाउन कर देना। सबको पता है? वेरी गुड। फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है? फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में सबको पता है? अगर आपको ये चीज पता चल गई तो फिर हमें मोटिवेशन किस चीज का चाहिए? अगर तीन चीज क्लियर होने के बाद भी अगर हमारा एक्शन नहीं है, तो गाइस हम कहीं ना अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। फॉरएवर आपको ना एक चीज की अथॉरिटी देता है जो इतनी एज में मुझे आज तक कभी मिली ही नहीं है। मैंने चाहे जितनी भी जगह काम किया हो, अब मैं उनको पास्ट में कभी गिनवाता नहीं हूँ जल्दी से, चाहे हम लोगों ने कितना भी सफर क्यों ना किया हो, लेकिन फॉरएवर सिर्फ आपको एक पावर देती है, उड़ने की आजादी देती है। उड़ने का इन द सेंस, उड़ना किसे बोलते हैं? आप अपनी मेहनत से अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ये है 2 CC। लोग सोचते हैं नहीं, 2 CC सर थोड़ा सा ना वैसा है, सर थोड़ा सा वैसा है, फैमिली वाले, ये वाले। 2 CC हमारे लिए है, एक चीज याद रखना, एक कंपनी के अंदर 10,000 लोग हैं और हर पर्सन एक ही माइंडसेट के साथ में काम करता है, वो है जॉब का माइंडसेट। और मैंने जॉब वाले पर्सन को ना बहुत अच्छे से देखा है, वो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं आज? हम लोग यहाँ पे हैं 25%। और 25%, सब लोग कितने लोग हैं? 25%। इट मीन्स कि हर पर्सन यहाँ पे अपनी बिल्डिंग तैयार कर सकता है। और एक बिल्डिंग किसी होती है, और समझ के देख लो कि वही बिल्डिंग का पर्सन, एक पिलर आपका, हम सोचते ना कि वो पर्सन पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, कभी डाउट ही मत करो यार।
मतलब ये भी तो सोच लो कि क्या पता वही पर्सन आपकी टीम के अंदर कृष्णा अरोड़ा निकल गया तो। 2 सीसी के हम लोग बड़ी बड़ी लाइटली लेते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली के बारे में सोचते हैं। 2 सीसी की वजह से उसने रोल्स रॉयस ले लिए, हमारे सर ने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, और हम लोग सोचते हैं 2 सीसी इस महीने नहीं अगले महीने। सो गाइस, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट और आपके एक्शन प्लान का है, और जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आपकी टीम क्रिएट होगी। मेरे जो 2 सीसी करने का मोटिव ये था, मैंने तुरंत ऑन द स्पॉट मैंने 2 सीसी की, मैंने कहा कहीं से भी होगा कर लेते हैं भाई, क्यों 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 रुकूं मैं। मकान का सपना देख लिया मैंने, 5 करोड़ का घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, उसके बाद में शादी मेरी लग्जरी होनी चाहिए, एक बंगलो मेरा पास में होना चाहिए। सब चीज मैंने देख रखी है, कैसे आएगा पता ही नहीं, बताने वाले थे नहीं, और जिनको पता था वो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन 2 सीसी की वजह से जिस पर्सन की गाड़ी आई है 7 करोड़ की, अब 7 करोड़ के अंदर सबके सपने पूरे हो सकते हैं ना। अच्छा, सब लोग जानते हैं ना कृष्णा सर को, क्या वो डायरेक्टली मैनेजर बने थे क्या? नहीं बने थे ना। आज जैसे उनकी आपकी शुरुआत हुई है वैसी उनकी शुरुआत हुई है, लेकिन पेशेंस रखा, नॉलेज ली, आगे काम किया। अब आपके आने पे क्या मार्केटिंग प्लान चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट बदल दिए जाएंगे? प्रोफाइल चेंज कर दी जाएगी, 170 से हटा के 70 कंट्री में पहुंचा दिया जाएगा? नहीं गाइस। रोल किप सर के लिए भी वही मार्केटिंग प्लान था, किशनर सर के लिए भी था, तो आपके लिए कहां से चेंज होगा? फॉरएवर को तो पता भी नहीं होगा आप लोग ज्वाइन किए हैं कि नहीं। मैनेजमेंट इतना खूबसूरत है, हर पर्सन की वैल्यू रखता है, और FBO, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर गाइस कहना बड़ा आसान है, हमारे घर के पर्सन हमें मालिक नहीं समझते, फॉरएवर हमें इतना बड़ा मालिक समझता है। हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, किस किस के घर वाले हैं जिसको वो मालिक समझते हैं, जिसके कहने पे पूरा घर चलता हो? ऐसा है कोई फैमिली का पर्सन? आप एक बार बोल दो ये काम होना चाहिए, वो पता है क्या बोलेंगे? जहां खड़े हो ना वहीं बैठ जाओ, तुम्हें तो बोलने का हक ही नहीं है। ठीक है। हक कब होगा गाइस? वो है जब आप अपने आप को साबित कर देंगे। 2 सीसी बहुत बड़े मैटर करती है आपके विजन को ओपन करने के लिए। दूसरा, 99% ना लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी बात कब और कहां कैसे और किससे करनी है। कितनी बड़ी लाइन बोल दी है मैंने। लेकिन वो आपको क्या कौन सिखाता है? फॉरएवर सिखाता है। अच्छा, फॉरएवर में सिखाते क्या क्या है? फॉरएवर में ऑलरेडी कुछ भी नहीं सिखाती, हम ना ऑलरेडी यहाँ पे खुद सीखते हैं। अब जैसे हमारे बीच में निशा नारक है, निशा मराग। अब यहाँ पे कितने सारे लोग हैं यंग जनरेशन के हैं, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट यहाँ पे क्या है? उड़ो ना जितना मर्जी उड़ सकते हो। देखो गाइस, थोड़ा सा ना अदर टॉपिक जा सकता है, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा हर उस लड़की से, हर उस लड़के से। एक लड़की ने मुझसे पूछा सर कि मैं काम क्यों करूं। मैंने कहा अपनी टू डी लिस्ट बनाओ। उन्होंने कहा सर मैं काम क्यों करूं। मैंने कहा वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है, लेकिन इसका सवाल का जवाब जो मैंने दिया मैंने कहा बस एक चीज, दो चीज के लिए आप काम करना। नंबर 1, अपनी मर्जी से लड़का खुद चुन सकते हो अपनी शादी के लिए, पहला। और दूसरा, 10 लाख अपने अकाउंट में डालने के बाद अपना ATM अपने पेरेंट्स को दे देना, बोल देना 1 रुपए की जरूरत नहीं है आपको मेरे शादी के टेंशन लेने के लिए, बस इतने पावर आपके पास में होनी चाहिए, और मुझे पता है कि फॉरएवर आपको वो पावर दे सकता है। 10 लाख बड़े कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10-10 करोड़ यहां से कमा रहे हैं तो 10 लाख बड़ी बात नहीं है गाइस। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी जिन पेरेंट्स को जिन पेरेंट्स ने आप लोगों को देखा है मेहनत करते हुए। अच्छा, सब लोग चाहते हैं क्या मेरी शादी मेरे पेरेंट्स कराएं? कुछ तो जिम्मेदारी ले लो, कुछ तो अच्छे से इनकम कर लो। ठीक है। सो अगर आप लोग सब अपने बारे में सोचते हैं तो दो मेन रीजन है मेरा उन लड़कियों के लिए जो काम करना चाहते हैं। सो गाइस, अपने ऊपर ना कभी डाउट मत करना, क्योंकि अगर फॉरएवर के ऊपर डाउट नहीं है, जो आपके अपलाइन है उनके ऊपर डाउट नहीं है, फिर तीसरा कौन बचा है? आप ही तो बचे हैं। और हमें अपने ऊपर डाउट बड़ी शिद्दत से होता है। सो 2 सीसी हमारे लिए ना बहुत बड़ा मैटर करती है, कि दो पॉइंट्स को लेकर के क्योंकि आज की डेट में ना सबको पता है कि लड़की ना कंधे से कंधा मिला के चलती है, ऐसा होता है ना। और लड़कियां, गर्ल्स आज की डेट में बॉयज से ज्यादा ग्रोथ करना चाहती हैं, और हर पर्सन यहाँ पे चाहता है। लेकिन मैंने 2 सीसी सिर्फ एक चीज के लिए की है, वो है मेरे आने वाले जनरेशन के लिए। क्योंकि आप मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी काम है, आप एक काम को गिनवा लो जिसके शोरूम है, क्या वो उसका बिजनेस ट्रांसफर हो पाएगा?
ट्रांसफर हो जाएगा उसके बच्चे का, लेकिन क्या उसका बच्चे का माइंडसेट है बिजनेस वाला? नहीं है। वो आज नहीं तो कल बाद में डुबो हो सकता है। लेकिन फॉरएवर का अगर कोई पर्सन इनहेरिट अगर होता है तो गाइज उसकी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से वो छोड़ के गए हैं, और वो कुछ भी कर ले इस बिजनेस को कभी डुबो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी एफर्ट्स लगा ले। किसी पर्सन की शॉप है, किसी पर्सन की जॉब है, किसी पर्सन का बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वर्क किया तो फॉरएवर को ना छोटी सी चीज मत समझना। फॉरएवर हमारी जैसे हम लोग की ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही हमारी 2 CC कंप्लीट होती है, उस टाइम से वो हमें गोद ले लेता है, और गोद लिए बच्चे को क्या होता है, बड़ी शिद्दत से पालता है। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं कंप्लीट करके देता हूँ। ऐसा होता है ना। और गाइस आज ना वीडियो बड़े ऑफ है, ऐसा क्यों लग रहा है कि पीठ पीछे जाकर के खाना खाए जा रहे हैं? दिखा दो, ऐसा नहीं है, टाइम मेरा भी है खाने पीने का। मैं भी एग्री, मैं भी रोल लेकर के यहाँ पे बैठ सकता हूँ, लेकिन वी आर कनेक्ट विद द सिस्टम। हम लोग सबको लगता है कि अच्छा, सबको भरोसा है अपने ऊपर कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। ओके। अर्चना विश्वकर्मा ने ऐसे ऐसे रेज हैंड किया। थैंक यू। सो गाइज अगर आपको कभी भी ना थोड़ा सा भी अगर पीछे लगे ना कि थोड़ा सा मुझे कहीं डाउट होता है, अरे ये आपकी जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो आपने बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ लोग यहाँ पे ना 10,000, 20,000, 50,000 इस चीज के लिए आते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चेंज करने के लिए आना। पैसा आपके पीछे आता चले जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है, किसी पर्सन का ड्रीम है, हाँ कुछ लोग हैं ना, ड्रीम्स क्या होते हैं, जो मेरे ड्रीम थे मेरे, मैं अपनी बात बताऊं, मेरा था कि मेरा ना एक छोटी सी गाड़ी हो, जैसे कि रोल्स रॉयस होगी, 220 करोड़ का घर हो, और एक छोटा सा प्राइवेट जेट हो, और आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर हो। बस मेरे छोटे से ड्रीम्स थे। तो ड्रीम देखने में कोई टैक्स थोड़ी ना लगा था। 220 करोड़ का घर कितना अच्छा लगता है। मेरी मेरी यूट्यूब वीडियोस में ना ऐसी बंगलो मिलेंगे आपको, कोई बंगलों की कीमत है ही नहीं जो 5-10 करोड़ का भी होगा। या तो 100 करोड़ पार जाएगा, या फिर 1,000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि सोचने को कोई टैक्स ही नहीं था। लेकिन गाइस दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है तो पता चलता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। मैंने जब अपनी मुंबई के अंदर मैंने 50,000 कमाया, तो मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, लेकिन मुंबई के अंदर खर्चे भी वैसे थे। फिर मैं 60,000 में पहुंच गया तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। फिर मैं 80,000 तक पहुंच गया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स कम हुए तो मुझे लगा फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसपे मैं बार बार मेहनत करूं? और जिस दिन मुझे हमारे सर ने समझाया था Y2CC, उस दिन से ना मैं फॉरएवर का नहीं, पहले तो मैं सर का फैन हो गया था। मैंने सर से एक ही चीज पूछी थी, मैंने कहा सर, अर्चना जी भी फैन हो चुके हैं, तो मैंने कहा शाहरुख खान को हटाओ भाई, वो एक दिन ही मिले थे, लेकिन इनसे तो मुझे रोज मिलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फैन में किनका हुआ? हमारे मिस्टर रामजोत शर्मा सर का। और बाकी उनके बाद में फिर मैं किसका फैन होता चले गया? हर उस पर्सन का जो पर्सन फॉरएवर कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में इनकी डेवलपमेंट होगी ही होगी। और गाइस आप लोगों ने जो डिसीजन सॉरी, जो डिसीजन लिया है ना, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं, आप चाहे जितनी भी खतरनाक पोस्ट पे हो, जितनी भी अच्छी सी जॉब पे हो, आप सिर्फ उस पर सिंगल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी 2CC कंप्लीट कर ली, पूरा खानदान काम कर सकता है। ये है वो 2CC। खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, काम करने का जज्बा रखो। आने वाले टाइम में एआई क्लोज करने वाला है सारी चीज की इंडस्ट्री को, सोच के देखो कहाँ जाएंगे। जो आज 50,000 पे है वो भी 5,000 पे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आने वाला टाइम होता चले जाएगा, ग्रोथ होते चले जाएंगे। और दूसरा आता है हेल्थ। हेल्थ के लिए कितने कितने लोग यहाँ पे आए हैं? अकॉर्डिंग टू सर्वे में आप लोग को एक रिपोर्ट बताने वाला हूँ गाइस। हेल्थ को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस दिन आपके फीवर भी होता है ना, उस दिन आपको किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता है, ये फैक्ट है। तो जिस दिन मेजर प्रॉब्लम हो गई तो तो सोच के देखो कि क्या होने वाला हो। हेल्थ के लिए बहुत ही कम लोग आए हैं, सब पैसे के लिए आए हैं क्या? प्रज्ञा, पिंकी, कन्नू, नानक जी, अच्छा नानक जी ने वीडियो पे किया। ओके। तो हेल्थ तो है ही आपकी, लेकिन हेल्थ का ना मैं थोड़ा सा एक अकॉर्डिंग टू सर्वे में बता देता हूँ। हेल्थ को लोग आज की डेट में ना गवर्नमेंट प्रमोट क्यों नहीं करती है? वो ये क्यों बताते हैं कि मेडिसिन खा लो।
वो ये क्यों नहीं कहते कि जिम करना चालू कर दो? ओपन पार्क बना दिए हैं, सब चीज कर दी है, पता है क्यों गाइस? अगर आपकी हेल्थ फिट होगी, सबसे पहले आपको, ये चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक हो गई, आपने अच्छा खाना कर दिया, तो फिर जंक फूड आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी आपकी हेल्थ के बारे में बात नहीं करता है। दूसरा, आपको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वाइन शॉप क्लोज होने लग जाएंगे। तीसरा, आपको अजीनोमोटो से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर जंक फूड के अंदर जो मिलाया जाता है, अगर इसी सबसे बड़े सेक्टर कौन से हैं खाने के? यही दो हैं। प्रोटीन के नाम पे जो शुगर दिया जा रहा है वो क्या है? वो आपकी हेल्थ ही तो है। सोच के देखो हेल्थ कैसी मिल रही है हम लोग को। तो अगर ये सारे सेक्टर आपके बंद हो गए, ये मार्केट के अगर बंद हो गए, तो फिर मार्केट चलेगी कैसे? इसी रीजन से आपकी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता। डॉक्टर भी इसीलिए कहता है, जिसने 5 साल की स्टडी की है, थोड़ा सा तो माइंड लगा करके हमें आज काम करना ही पड़ेगा गाइस कि हेल्थ और वेल्थ पे क्यों काम करना चाहिए। क्योंकि पैसे के बारे में किसी ने बताया नहीं, और जिस पे था नहीं उसने दिया नहीं। हेल्थ किसी ने बताया नहीं, 5 साल की डिग्री लेने के बाद भी एक डॉक्टर ये बोलता है कि 3 दिन की दवाई दे दी है, चौथे दिन में आके एक बार चेकअप करा लेना। जिसने 5 साल की पढ़ाई की है उसको डाउट है अपने ऊपर कि 3 दिन तक ठीक होगा कि नहीं होगा। और ज्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद में 3 की जगह 3 दिन में चेंज कर देगा, लेकिन 3 दिन की जगह 1 दिन में चेंज नहीं करने वाला है। ये है हेल्थ। आप किसी भी मार्केट सेक्टर में चले जाओ, सबको बस पैसे कमाने की धुन लगी है, चाहे कोई बीमार हो चाहे ना हो। लेकिन सच सच बताना, अब रेज हैंड करना, क्या वो फैमिली खुश है जिसके ऊपर, जिसकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन बीमार हो? ऐसी कोई फैमिली गाइस खुश नहीं होती है, पूरी कमर टूट जाती है, कहते हैं ना बैकबोन ना हिल जाती है। ऐसा होता है ना, चाहे वो आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप बीमार होंगे तो पेरेंट्स कुछ नहीं रहेंगे, और पेरेंट्स बीमार हो गए तो आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वी हैव नो मनी। सो हमें काम किस चीज के लिए करना है? लोगों को लगता है पैसा कमाने के लिए, घर गाड़ी बंगले लेने के लिए पैसे नहीं कमाना है दोस्तों। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे पेरेंट्स खड़े हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया तो उनके पीछे कौन खड़ा है? आपकी इतनी एज है, आप सब लोग जानते हैं कि रिलेटिव्स कितनी जल्दी अपना रंग बदलते हैं, और फ्रेंड्स के पास में कभी पैसा होता नहीं है। तो टाइम पे कौन साथ देने वाला है? आप खुद। और हमारे पास में खाली जेब। और दूसरी बात है, अगर मैं कुछ और सेक्टर में वर्क करूं, पैसा कमाऊं, तो मैं कहां से कमा सकता हूं? फॉरएवर आपको एक ही चीज देती है, 2cc आपको एक ही पावर देती है, वो है आपकी स्पीड। समझ गए? स्पीड का मतलब क्या है? आप अनस्टॉपेबल अपनी स्पीड के साथ में काम कर सको। किसी पर्सन की 5 लोग के साथ में टीम है, उसके पीछे ना एक जीरो लगा दो, कुछ नहीं करना, ओनली 1 जीरो। एक जीरो कैसे बढ़ेगी उस पर काम कर लो। आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आता है, तो उसके पीछे एक जीरो लगा लो। और नहीं लगा पा रहे हैं तो सीधे अपलाइन को पकड़ लो, बोलो मुझे जीरो लगानी है तो लगानी है। और हर एक महीने में एक जीरो के पीछे काम कर लो, बिकॉज हमारी शुरुआत जीरो से ही तो हुई है। तो जीरो का पीछे कभी मत छोड़ना दोस्तों, ठीक है? सो मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसी ही की थी, अपनी 2cc से। और 2cc के बाद में मैंने सोचा कि ये जो बिजनेस है ना, वो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने का बिजनेस है। अंडरस्टैंड जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आज मार्केटिंग प्लान के आप चेयरमैन बोनस तक कुछ भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स के ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 20 से 25 प्रोडक्ट्स की मैंने नॉलेज लेके रख रखी है। तीसरा, प्रोफाइल बाय हार्ट मैंने याद कर रखा है, कहना बड़ा आसान होता है। डेप्ट फ्री कंपनी, अब मैं फॉलो करता हूँ फॉरएवर को। लोग प्रोफाइल को फॉलो करें ना करें, लेकिन मैं फॉरएवर को प्रोफाइल को फॉलो करता हूँ गाइस। वाई? 170 कंट्री के अंदर है मेरी टीम, 170 देशों में कब तक बनेगी ये मैं डिसाइड कर चुका हूं। दूसरा, कंट्री छोड़ दो, अपने इंडिया में कितनी बनेगी पहले ये सोच लो आप लोग। डेप्ट फ्री कंपनी है, अगर फॉरएवर डेप्ट फ्री कंपनी हो सकती है 33,000 करोड़ कमाने के बाद, अभी तो हमारी शुरुआत है, तो हमारे ऊपर कर्जा किस चीज का है? तो हमें अपने डेप्ट फ्री कर्जे में खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस पे कर्जा होता है टेंशन उसी की होती है, और टेंशन में कोई भी डिसीजन सही नहीं लिया जाता। तीसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग्स फ्री है। अच्छा, कौन कितने लोग हैं यहाँ पे जो हम लोग पैसे दे दे करके ट्रेनिंग लेते हैं? ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा। तो गाइस फ्री की है, इसको कभी भी मत समझना। ये आपकी ट्रेनिंग बहुत खास है।
क्यों खास है? क्योंकि यहाँ पे हर वो पर्सन आपको आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जो उसने जिया है, जो उसने किया है। रामजय शर्मा सर हमारे क्यों बोलते हैं कि मैं 7 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, 8 करोड़ में 15 साल में कमा चुका हूँ, और अकॉर्डिंग टू 50,000 पर्सन कमाने वाला, एक जो पर्सन 50,000 रुपये महीने कमाता है वो 40 साल में कितने कमाता है? 2 करोड़ 40 लाख रुपए। तो हमारे सर ने कितना कमा चुके हैं? 8 करोड़ रुपए कमा चुके हैं ऑलरेडी। अभी तो 25 साल और बाकी है। और सबसे प्लस पॉइंट बात क्या है, जितनी एजुकेशन, जितनी डिग्री मैंने ली है उतनी सर ने ली है, 10+2। तो दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है हम लोग, है ना? जैसे गुरु वैसा चेला। दूसरा पॉइंट आता है गाइस कि मैं उनसे एक चीज में बिल्कुल इंस्पायर हूं। नंबर 1, कि हमारे सर ने 15-16 ईयर्स में कभी भी किसी भी दूसरी कंपनी का दरवाजा झांक के भी नहीं देखा कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे बड़ा फैक्ट और आप लोग को क्या चाहिए? नहीं तो आप डिग्री वाले डिग्री लेके जो पर्सन वर्क करते हैं उनसे ना एक बार डिस्कशन करना, हर 6 महीने के बाद ना अपनी जॉब को लेफ्ट कर देते हैं। 3 रीजन की वजह से, या तो बॉस का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम नहीं मिल पा रही होगी, या फिर उसके काम करने में दिल ही नहीं है। और हम लोग फॉरएवर क्यों कर रहे हैं? 24 घंटे में से 1 घंटे की ट्रेनिंग लेने को मौका मिलता है, चलो ठीक है ले लेंगे। 2-4 लोगों से बात करनी है, चलो कर लेंगे। पूरे फॉरएवर में हम पूरे दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम कर लें, उसके बाद में हमारा काम कंप्लीट। अगर इसी को आप डुप्लीकेट कर लो, अपने ना टाइम को डुप्लीकेट करो आप। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम में 1-0 बढ़ जाए दिसंबर मंथ के अंदर? तुरंत रेज हैंड। भारती हो गए, आरफा। 1-0 बढ़ानी है, 1-0। अगर आपकी टीम में 1 पर्सन है ना, उसके पीछे 0 लगा लो बस। अगर किसी की टीम में 10 पर्सन है तो उसके पीछे 0 लगा लो। गाइस, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, और काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? क्या लगता है मुश्किल है क्या? अरे इसी ट्रेनिंग के अंदर कितने लोग हैं? 33 पर्सन है। अगर इसके पीछे 0 लग जाएगी, मेरा टाइम कुछ वेस्ट होगा क्या? टाइम तो मेरा यही रहेगा। अब 2cc की जगह के मैं 6cc करके मैं यहाँ पे आऊंगा? नहीं, रहेगी तो 2cc। अब 2cc करने में आप लोगों को क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें आपकी हैं कंप्लीट हो रही है, तो 2cc को प्रेशर मत बनाना। अपना डिसीजन लेकर के इस महीने टंटा खत्म करो। क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो आपसे ना 10 कदम आगे प्लान कर चुके हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि इनकी टीम कैसे क्रिएट करवानी है, इनको पैसे कैसे अर्न करवाने हैं, इनका रोड मैप कैसे तैयार करना है। आप एक चीज की टेंशन लो, वो आपसे 10 टेंशन पहले से ले चुके हैं। तो गाइस, आंख बंद करके अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव करना, अगर बिलीव है तो। और उससे पहले अपने ऊपर भी बिलीव करना, क्योंकि अगर जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आपके बारे में आपका अपलाइन सोचते हैं। आप चाहे जैसे भी क्यों ना है। मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, फिर भी उनकी टीम बनती है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूं। मैंने कहा तुम्हारी टीम की जिम्मेदारी मेरी है, बताओ कौन है। इंग्लिश में बात करनी है, कर लेंगे। हिंदी में बात करनी है, कर लेंगे। एक ने बोला पंजाबी में बात करी, जो टूटी फूटी, मैंने भी पंजाबी में कर ली। एक ने बंगाली में बात करी, मैंने कहा वो मुझे नहीं आती, इंग्लिश में बात कर लो। तो अपने आप को ना जब चेंज करते हैं ना पर्सन, तो बड़ा मजा आता है और बड़ी खुशी होती है यार कि एक सीट पे बैठ के आप पूरे इंडिया की लैंग्वेज तो जान लो। पहले पूरा इंडिया तो घूम लो। बड़ा आसान होता है कि 170 कंट्री के अंदर, बाहर विदेश में सिर्फ इंग्लिश ही चलेगी। दूसरा पॉइंट है, पहले इंडिया की जो लैंग्वेजेस है ना, बड़ा अच्छा लगता है। कोई जब पंजाबी में बात करता है, कोई भोजपुरी में बात करता है, तो मैं भी ना थोड़ा सा उन्हीं के जैसा हो करके मैं बात करता हूँ, तो बड़ा अच्छा फील होता है। सो गाइस, मेरे 2cc करने का, मेरे फॉरएवर करने का एक मेन पॉइंट था। पॉइंट तो बहुत सारे हैं। नंबर 1, अब कमाने की कोई एज नहीं है, चाहे आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो। एंड नंबर 2, पैसा हर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पर्सन रोडपति हो, चाहे वो पर्सन करोड़पति हो। नंबर 3, आज हमारी हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सपने अगर हमने देखे हैं तो सपने हमें ही पूरे करने होंगे, कोई पर्सन नहीं आएगा। अच्छा, कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको BMW चाहिए थी और आपके रिश्तेदार में से, फ्रेंड्स में से आकर के आपको पैसा दे दिया हो? चलो 5 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, 50 लाख की छोड़ दो। ऐसा कोई था? बचपन के टाइम पे भी ना खिलौने ना डिसाइड होते थे, इसको पेंसिल की डब्बी दे, ज्योमेट्री दे, या फिर छोटी सी कॉपी दे दे, क्या दें? हर चीज ना डिसाइड होती है आपकी एज पे और आपकी वैल्यू पे।
अगर आप लोग इस चीज में डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके सामने में ट्रेनिंग ले रही हूं, तो गाइस आई हेड्स ऑफ यू ऑल। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली आपके ऊपर बिलीव ऑलरेडी कर चुकी है। तो उनका जो बिलीव है वो कभी खत्म मत होने देना। दूसरा, मेहनत करो, जितनी मर्जी मेहनत करो, खाने पीने पे ना फोकस कम करो। ये वो एज है कि आपके ना इंटरनली आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी। लेकिन जिस जिस पर्सन की जो जो एज है, बस 40 के बाद ना अपनी एनर्जी को ना डबल कर देना, क्योंकि सेल्स ना डाउन होंगे। फिर भी अगर लगे तो एक एलोवेरा फिल पी लेना। एलोवेरा ना फिल पी लेना, क्योंकि एलोवेरा के अंदर सारी चीज है ना, और लिग्निन सेपोनिन पे काम करता है। एक ने पूछा सर, वो ना कुछ नहीं जानते, तो उन्होंने बोला एलोवेरा क्या काम करता है। मैंने कहा बड़ा सिंपल सी बात है, आपकी शर्ट गंदी होती है, उसने कहा। मैंने कहा सर्फ एक्सेल में डालते हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा बस वैसी है, साफ पानी में निकाल देते हैं, हाथ मल के सर्फ साट। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अंदर जाता है, फुला देता है, पानी साफ डलता है, फ्लश आउट। लेकिन इसको कोई भी डॉक्टर आज तक रिमूव नहीं कर पाया, क्लीन नहीं कर पाया। अमिताभ बच्चन को आप सब लोग जानते हैं, जब उन्होंने पेप्सी या कोका कोला का जो ऐड किया था पेप्सी का, तो उनके घर पे ना पेटी की पेटी आती थी खाने खाने के बाद में पेप्सी। उनकी आते काटी गई थी। सोचो, जो इतने करोड़पति हैं, इतने करोड़ों के मालिक हैं, डॉक्टर भी कितने खतरनाक होंगे। चाहते तो वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते थे। सिंपल सी बात है। हम थोड़ी ना बोल सकते मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, हम थोड़ी ना, उनके फैमिली डॉक्टर हैं। तो वो उन्होंने क्या बोला, इनकी आंतें कट करनी पड़ेगी। और हमारी अपने को बिल्कुल फिट है। हमें गाइस तब तक हेल्थ का नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं पहुंच जाएंगे। और इस चीज का वेट मत करना। आज की डेट में हर पर्सन, सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और हो जाता है। और लेकिन पैसा एक ऐसा माइंडसेट है, आपकी जेब में अगर नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो पिताजी पिताजी अच्छे नहीं लगेंगे, भाई भाई अच्छा नहीं लगेगा, बहन बहन अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग तो ऐसी रिश्तेदारी निभाते हैं कि मेरी सिस्टर आने वाली है, वो ना मुझे हमेशा 500 रुपए दे के जाती है, उससे ना मैं ये लेने वाली हूँ। ऐसा होता है। मुझे लग रहा है कि शायद आरफा के साथ में ऐसा होता है, या ऐसा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा होता है गाइस। अब मैं रिश्तेदार के पास में जाने वाला हूँ। सच सच बताना, हम लोगों ने ना फ्रूट्स भी तब खाए हैं जब लोग कोई रिश्तेदार लेके आया। बादाम हमने तब खाया जब डॉक्टर ने बताया, अनार का जूस तब पिया जब डॉक्टर ने बताया। हम लोगों ने किया कि अपनी मर्जी से। हम लोगों ने एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, वो ये हमारी फॉरएवर। इससे पहले चाहे हम लोगों ने कुछ भी किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन हमने फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और पूरी अपनी लाइफ का नहीं, पूरे खानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का डिसीजन लिया है। सबसे पहले ना आप लोग एक प्लान करना। आज मैं सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले नंबर 1, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, उसको एक बार ना साइड में लिख लेना। बस पूछ के ना पूछ लेना बस। दूसरा, उसको आप अपने 3 महीने में कैसे खत्म कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग आपके सीनियर बताएंगे। दूसरा, अपनी मम्मी के पास में जाना, उनसे पूछना मम्मी आपके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं। वो बता देंगे 2 लाख रुपए कमाते हैं। फिर पापा से एक बार जाके पूछना कि पापा हमारे खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है। वो बता देंगे 5 लाख रुपए महीना कमाता है। बस वही आपका रोल मॉडल है। क्योंकि आज आपका नंबर किसी के फोन में सेव नहीं है, लेकिन सबका नंबर किसका सेव होगा, जिस पर्सन जो 5 लाख रुपए कमा रहा है। एम आई राइट? अगर वो पर्सन 5 लाख कमा रहा है ना, उसके फोन में किसी का नंबर सेव नहीं है, लेकिन उनका नंबर सबके फोन में सेव होता है। क्यों? इमरजेंसी के टाइम पे हम इस पर्सन से कुछ पैसे अरेंज करवा सकते। ऐसा होता है। तो अपने रोड मैप बना करके अपनी प्लानिंग देने के बाद में, अपने खानदान में सबसे ज्यादा जो पैसा पैसा कमाता है, उसको आप कब तक क्रॉस कर सकते हो, इस चीज के ऊपर काम करना है। सबसे मेन पॉइंट है। गर्ल्स एंड बॉयज से मैटर नहीं करता, सबके पास में एक ही चीज है। और हम लोग गाइस फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम करते हैं, नेटवर्क क्रिएट पे काम कर रहे हैं। मैं जब भी किसी पर्सन से डील करता हूँ या बात करता हूँ, मैं एक ही चीज सोच के देखता हूँ, इसको मैं मैनेजर बना के छोड़ूं। क्यों? कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता है कि वो पर्सन कब करे। और हम लोग क्या सोचते हैं, ये ऐसी था तो मैंने इसको छोड़ दिया। नहीं गाइस, इस टाइप का ना माइंडसेट कभी नहीं रखना हम लोग। क्यों? क्योंकि क्या पता कोई पर्सन आपकी टीम में कृष्णा सर जैसा निकल जाए।
कोई पर्सन ऐसा हो जो रामजय शर्मा सर जैसा निकल जाए, कोई पर्सन ऐसा हो जो मेरे जैसा निकल जाए, कोई पर्सन ऐसा हो जो रोलकिप सर जैसा निकल जाए, कोई ऐसा भी हो सकता है। देखो लड़कियों ने दबदबा अपना बना दिया है। रोलकिप सर को बीट करने वाले कौन थे? होनामी कौन थे? लड़कियां थी। लड़की तो थी। कैसे बीट किया है? एक दो बार नहीं, 4 बार उनको बीट किया है रोलकिप सर को, जो इतने सालों से राज कर रहे थे। 1 साल के अंदर राज खत्म। जो पर्सन 6 करोड़ कमाते थे, वो डायरेक्टली लड़की 35 करोड़ पे पहुंच गई है। अगर देखा जाए तो 1 CR 1 डे। और हम लोग प्लानिंग कितनी करते हैं? इस महीने 10,000 आ जाए तो मजा आ जाए। कर सब फॉरएवर ही रहे हैं। तो सोच के देख लो हमारी प्लानिंग ही कैसी है। और सबसे पूछा जाए कि बिलीव किस किस को है, सब ऐसे हाथ खड़ा करेंगे जैसे कि जंग होने वाली है। सो गाइस हाथ तो खड़ा करो, लेकिन अपनी प्लानिंग के तो हिसाब से करो। रेज हैंड करो, बिलीव अगर खुद पे है तो मार्केटिंग प्लान पे बिलीव रखो और अपलाइन पे आंख बंद करके करो। दिन रात एक कर दो। अभी अगर मैं किसी पर्सन से पूछूं, अच्छा मार्केटिंग प्लान सबको क्लियर है? जल्दी से क्लियर करो। सबको क्लियर है मार्केटिंग प्लान? रेज हैंड कर दो गाइस। चलो मैनेजर तक ही क्लियर है। ओके यार, वेरी गुड। सो एक पर्सन कोई भी मुझे बता सकते हैं, चलो विवेक कुमार जी को ले लेते हैं, कि 25 लाख का 25% कितना होता है? चलो अर्चना विश्वकर्मा भी बताएंगे एंड विवेक जी भी बताएंगे 25 लाख का 25% कितना होता है। 25 लाख 25%। ये है हमारा मार्केटिंग प्लान। 170 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्री के नाम लगातार कोई ले सकता है। ये है हमारी प्रोफाइल। सो गाइज आप लोग बहुत अच्छे हैं। विशाल सर ने कुछ लिखा। सो 6,25,000। ओके विश। ओके मधु ने शायद कुछ ज्यादा लिख दिया। 62,50,000। मैंने सिर्फ 25 लाख का वो पूछा था। कोई बात नहीं, मतलब ये है कि हम सब किसके भरोसे बैठे हैं? कैलकुलेटर के भरोसे। लेकिन जब आप किसी से बात करते हो ना, तो कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं होता है। 25 लाख का 25%, 6,25,000 का होता है। ठीक है। सो अपने अपनी नॉलेज पे काम करो गाइस, क्योंकि जब आप किसी को सपने बताते हो ना, तो उन पर्सन को भी लगता है कि हाँ जिस पर्सन से मैं डील कर रही हूँ वो पर्सन भी कुछ है। आज चाहे 10,000 अकाउंट में आए ना आए, लेकिन 10,000 का परसेंटेज कितना होता है ये हमें पता है। प्रोफाइल क्या होती है ये हमें पता है। सो आंख बंद करके बिलीव जब करोगे और अपनी जब स्पीड दोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मार्केटिंग प्लान की तैयारी करते हैं? मैं तो देखो ऐसे ही करता हूं मैं, इसलिए शायद मैं निकाल पाया हूं। चलो आज कंपनी के टर्नओवर है 33,000 करोड़ का है, सब लोग जानते हैं। और उसका 3% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फॉरएवर अपने एफबीओज में, जो चेयरमैन बोनस लेते हैं, है ना? तो 3% कितना होता है? चलो यही छोड़ दो, 25 लाख भी हटा देते हैं। क्योंकि कल को ये 35 हजार करोड़ की होने वाली है। 33,000 का 3% कितना होता है? देखो मिलना तो किसी को है नहीं, लेकिन नॉलेज ही हो सकती है। 990 करोड़ रुपए। और ये भी किसने बताया? सुरेश सर ने। सो गाइस, सो गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग गाइस। अब पता चला मैंने 2CC क्यों की? क्योंकि मुझे नॉलेज लेनी थी। मैं कोई पर्सन मुझे जाने उससे पहले मैं फॉरएवर को जान लूं, दैट्स इट, सिंपल लैंग्वेज। है ना? कहते ना कि लोग आप किसी पर्सन के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बेस्ट लग सकती है किसी की। किसी को आपको बोलने का तरीका अच्छा लग सकता है, किसी के आपको ड्रेसअप अच्छा लग सकता है, किसी के आपकी नॉलेज अच्छी लग सकती है। लेकिन एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लग गया, तो वो पर्सन पूरी लाइफ कनेक्ट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ आपसे। दिस इज यू आर ओनली रोल मॉडल टू अदर पर्सन। तो मैं हमेशा अपने आप को ना, जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, कोई मुझे सूंघ नहीं रहा है लेकिन मैं परफ्यूम मार के बैठता हूँ, क्यों? मैं फिर कब लगाऊंगा? ताकि मैं पहले अपने आप को थोड़ा सा फील कर लूं।
जितना हो सकता है मैं उतना अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस यार, जरूरी नहीं मजबूरी में तो स्मार्ट बन रहे हैं, क्या स्मार्ट बनना बुरा है क्या? नहीं ना। तो जब जरूरी की जगह मजबूरी भी अगर होती है तो हो जाने दो ना। तो लेकिन काम किस पे करना है? अपनी नॉलेज पे काम करो। अगर नॉलेज आपकी बेस्ट है तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनेगी, क्योंकि आपकी टीम के साथ में आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, और अपलाइन कोई और नहीं है। शुभम सर हो गए, विशाल सर हो गए, अमित सर हो गए, विपिन सर हो गए। इनसे पूछ के देखो, जो भी चीज इनसे आप पूछोगे, एक चीज पे आप डोट कर दो, आपको ये पूरी चीज आपको बता देंगे। डीपली नॉलेज रखने वाले पर्सन है ये सारे। अगर वैसे अगर टीम के ऐसे सीनियर्स के बीच में अगर आप लोग नॉलेज लेते हैं, तो गाइस क्या लगता है आपको नॉलेज नहीं होगी? हर किसी पर्सन को होगी। तो हेजिटेशंस खत्म करो, क्योंकि धीरे धीरे टीम बढ़ती जा रही है, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर जो काम होने वाला है। अब 2cc तो समझ लो, आज की 30% अगर हमारे पास में है, तो एक जीरो और बढ़ाने का काम कर दो। अगर आपने अपनी टीम में जीरो बढ़ा दी ना, तो इसमें 300 होने में देर नहीं लगेगी। ओके। हर पर्सन अपनी जिम्मेदारी लेता है कि मैं अपनी टीम में एक जीरो बढ़ाऊंगा। कितने लोग हैं जो अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं? यार दिल से रेज हैंड करना गाइस। क्योंकि ना यहाँ की बात ना मैं यहीं पे देता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, सर ने एक चीज कही थी, यहाँ से बात करोगे तो सीधे वहीं जाएगी, यहाँ से बात करोगे तो सीधे वहीं लगेगी। दिसंबर मंथ है आप सबके पास में अपनी टीम को क्रिएट करने के लिए, और ये सबसे बेस्ट मूवमेंट है गाइस, कि अपने 2cc कंप्लीट करने के बाद में किसी की थोड़ी बहुत रह रही होगी तो उसे कंप्लीट कर दो। ठीक है। मैंने कहा ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2cc आपके हाथ में है, बाकी पूरा एम्पायर आपके अपलाइन के हाथ में है कि आपको चलना कैसे है। सो आई थिंक आज की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि इतनी ही काफी है। और सो जिस पर्सन को जो भी कुछ डाउट होगा मुझसे कोई नहीं पूछेगा, अपने अपने अपलाइन से पूछो, क्योंकि एक एक पर्सन पूछेंगे तो 30 मिनट और निकल जाएंगे। सो क्योंकि टाइम इज मनी, सो अपनी स्किल्स पे वर्क करो गाइस। और मैंने छोटा सा, मैं आदमी फॉरएवर का छोटा सा पर्सन, तो मैं बड़ा प्राउड फील होता है, आज मुझे कुछ शर्म नहीं आती। कुछ लोग ना, एक मैं और बोलूंगा, कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि आ, किसी पर्सन को ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ना चल जाए, इसको कहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोल ना दूं। क्यों नहीं बोलेंगे? जब नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स हो चुके हैं, पढ़ने वाले एमबीए करने वाले हैं, जब इसकी पीएचडी हो चुकी है, जब एक वकील बताने वाला पर्सन बोलता है सीना ठोक के कि मैं वकील कर रहा हूँ, मैं लॉयर हूँ, डॉक्टर बोलता है मैंने डॉक्टरी की है, कंपनी में काम करने वाला बोलता है मैं सुपरवाइजर हूँ, तो हम क्यों नहीं बोल सकते मैं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ? तो कभी भी मत सोचना इस चीज के बारे में कि अगर उसको पता चल गया तो कैसे, तो अभी नहीं तो बाद में पता चल जाएगा। ओके। सो आज की ट्रेनिंग इतनी रखते हैं गाइस, तो मुझे लगता है कि मेरी तो 2cc हो गई, मेरी मेरी छोटी मोटी नॉलेज हो गई। सो बाकी अगर सब लोगों ने क्या पता मुझसे बहुत बेहतर भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, मुझसे बहुत लोग बेहतर यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ट्रेनिंग उन लोगों के लिए नहीं थी। और जो बेहतर हैं वो भी आज की ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि मैं भी हर ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखता जरूर हूँ गाइस। सो बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि गर्ल्स को क्यों काम करना चाहिए, वो 2 पॉइंट्स याद रखना पेरेंट्स के लिए, और डिसीजन आपका हो लाइफ लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, ये भी अपने याद रखना। अभी मत बोलने लग जाना, अभी आप कुछ नहीं है, पता चले नहीं, लड़का अपनी मर्जी से चुनेंगे, पकड़ो पापा 10 लाख रुपए का चेक, पहले कमा लेंगे उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? सो अभी कोई डिसीजन नहीं लेगा गाइस, ये तो जस्ट एक ये था कि गर्ल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड